तो वेलकम बैक गाइस। और कल जो है ना वो यहाँ पे हमें बहुत बड़े मैचेस देखने को मिले हैं। संडे के दिन सबसे पहला बड़ा मैच हमें देखने को मिला है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का, जिसमें यहाँ पे शॉकिंगली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो लिवरपूल को 4-3 हरा दिया है। उस मैच का भी हम प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच जो है वो हो गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चेल्सी का मैच भी हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है ना वो यहाँ पे लिवरपूल के अगेंस्ट FA कप का जो है वो क्वार्टर फाइनल खेला। और यहाँ पे ना सबसे पहले तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रो गर्नाचो को जो है वो यहाँ पे चांस मिला है और उन्होंने ना यहाँ पे उस चांस को हिट किया है, लेकिन वो यहाँ पे सेव कर लिया कैलहर ने। लेकिन मिक्टोमिनी ने यहाँ पे उनको ओपन गोल मिला और मिक्टोमिनी ने यहाँ पे 10th मिनट के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 की लीड दिलवा दी थी। उसके बाद फिर 44th मिनट के अंदर ना यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने बहुत ही जबरदस्त रन बनाया। उन्होंने नूनेज को पास किया, नूनेज ने एलिस्टन को पास किया और एलिस्टर ने यहाँ पे जो है 44th मिनट के अंदर जो है वो 1-1 ड्रॉ करवा दिया था। उसके बाद फिर नूनेज के शॉट को जो है वो सेव किया और उसके बाद फिर साला ने जो है वो स्कोर करके ना स्कोर को 2-1 बना दिया था। उसके बाद फिर 80+ मिनट तक जो है वो यूनाइटेड जो है वो सिर्फ गेम में स्ट्रगल करती रही। उसके बाद फिर यहाँ पे एंथनी ने जो है वो 3-4 डिफेंडर्स को जो है वो ड्रिबल करके और जो है ना उनके बीच में से जो है वो गोल स्कोर किया है, स्कोर को 2-2 बनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे चांस मिला मार्कस रैशफोर्ड को 1-on-1, मगर उन्होंने मिस कर दिया। अगर ये चांस रैशफोर्ड स्कोर कर देते तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता ही नहीं, गेम वहीं पर ही जो है ना वो जीत जाती यूनाइटेड 3-2। इलियट भी जो है वो गोल मार चुके थे 3-2 वो जो है ना वो कर चुके थे स्कोर को। कॉर्नर ब्रैडले ने जो है वो असिस्ट दिया था, मगर रैशफोर्ड ने जो है वो यहाँ पे इस चांस की भरपाई करी। 112 मिनट के अंदर मिक्टोमिनी के असिस्ट के ऊपर रैशफोर्ड ने गोल मारा, स्कोर को 3-3 करवाया। उसके बाद फिर लास्ट मिनट में जो है ना लिवरपूल ने मिस्टेक की कि उन्होंने सिर्फ एक डिफेंडर छोड़ा पीछे और जो है ना वो यहाँ पे उसी का फायदा उठाया है। यहाँ पे गर्नाचो ने काउंटर अटैक किया है, उन्होंने अहमद डियालू को पास किया और अहमद डियालू ने जो है वो यहाँ पे लास्ट मिनट में गोल मारा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कैलहर की डाइव भी बहुत ज़्यादा स्लो थी, उनका शॉट जो है वो बहुत स्लो था। कैलहर की जगह अगर अलीसा में होते तो सेव कर लेते, मगर कैलहर की डाइव बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो मैच जो है वो 4-3 जीत गई मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल के अगेंस्ट। अलीसन की कमी हमें यहाँ पे महसूस हुई है। साला के स्टैट्स की बात की जाए तो 32 गेम्स के अंदर उनका 34 गोल्स का कंट्रीब्यूशन है, 21 गोल्स है और 13 असिस्ट वो कर चुके हैं इस सीजन के अंदर। एंथनी ने गोल स्कोर करके जो है वो अपना कमबैक कंप्लीट किया। लिवरपूल के पास 58% पोसेशन रहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 42% रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो 28 शॉट मारे, 11 ऑन टारगेट और लिवरपूल ने 26 शॉट मारे, 11 ऑन टारगेट। पोसेशन के मामले में तो लिवरपूल ने डोमिनेट किया है, लेकिन जो है वो शॉट्स के मामले में जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इक्वलाइज किया लिवरपूल को और बहुत ही अच्छा गेम खेला और जीता है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और मिडफील्ड यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नजर आई। कोबी मेनू यहाँ पे मेनू जो है वो यहाँ पे डिफेंडिंग मिडफील्डर थे, बहुत परफेक्ट गेम खेला उन्होंने। उसके बाद फिर यहाँ पे मिक्टोमिनी ने 1 गोल और 1 असिस्ट किया। ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो हमेशा की तरह यहाँ पे की पासेस निकालते रहे, तो मिडफील्ड बहुत परफेक्ट नजर आई और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम को 4-3 विन किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चेल्सी के मैच की। तो चेल्सी ने यहाँ पे 4-2 बीट किया लीस्टर सिटी को और यहाँ पे ना कुकुरेला जो है वो यहाँ पे 47 गेम्स खेले चेल्सी के लिए। कल उन्होंने अपना फर्स्ट चेल्सी करियर गोल स्कोर किया, उन्हें यहाँ पे निकोलस जैक्सन ने यहाँ पे असिस्ट किया। उसके बाद फिर कोई पलमान ने भी जो है वो गोल स्कोर किया। स्टर्लिंग ने पेनल्टी मिस की, लेकिन स्टर्लिंग ने पलमान को असिस्ट करके जो है वो भरपाई कर दी, अपनी पेनल्टी मिस की और जो है ना स्कोर जो है वो 2-0 हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर लीस्टर सिटी ने जो है वो मैच को ड्रॉ किया 2-2। उसके बाद फिर 90+2 मिनट के अंदर कार्ने ने गोल स्कोर किया, जिसको यहाँ पे कोल पलमार ने असिस्ट किया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मडुके ने भी गोल स्कोर किया 90+8 मिनट के अंदर। कोल पलमार यहाँ पे 1 गोल और 1 असिस्ट जो है वो यहाँ पे किया है उन्होंने चेल्सी के लिए इस मैच के अंदर। और यहाँ पे चेल्सी की तरफ से यहाँ पे टॉप स्कोरर है कोल पलमार और सबसे बेहतरीन साइनिंग है यहाँ पे चेल्सी की इस सीजन की
और इस तरीके से चेल्सी ने ना अपना मैच जो है वो 4-2 विन किया है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच देखने को मिला है और उस गेम के अंदर यहाँ पे शुरू के 30 to 35 मिनट्स तो यहाँ पे तकरीबन ही जो है वो इक्वल गेम चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर गुंडोगन को पास मिला, गुंडोगन ने पास दिया लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की ने पास दिया फिलिक्स को, फिलिक्स ने यहाँ पे 1 टच गोल स्कोर किया और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो चावी को रेड कार्ड हो गया था और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने मिस पास दिया जो मिला रेफिना को, रेफिना ने यहाँ पे जो है वो पास किया लेवेंडोस्की को और लेवेंडोस्की ने जो है वो बहुत ही जबरदस्त एंगल से जो है वो ये गोल स्कोर किया और स्कोर को जो है वो 2-0 बनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे टर स्टेजन ने डबल सेव किया, पहले उन्होंने लोरेंटे की वो ने सेव की, उसके बाद फिर डीपे की वो ने सेव की और जो है वो डबल सेव किया उन्होंने। उसके बाद फिर यहाँ पे कुंडन के पास बॉल आई, कुंडन ने लेवेंडोस्की को पास दिया, लेवेंडोस्की ने क्रॉस दिया फर्मिन लोपेज को और फर्मिन लोपेज ने यहाँ पे स्कोर को 3-0 बना दिया और लेवेंडोस्की ने यहाँ पे इस गेम के अंदर जो है ना वो 1 गोल और 2 असिस्ट किए, मैन ऑफ द मैच बने वो यहाँ पे और इस तरह बार्सिलोना इस गेम को जीत गए और बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे अभी लीग में 2nd नंबर पे खड़ी हुई है, रियल मैड्रिड से 8 पॉइंट्स नीचे है और यहाँ पे एफए कप के जो सेमीफाइनल्स लगे हैं ना वो लगे हैं यहाँ पे सिटी का लगा है चेल्सी से और यूनाइटेड का लगा है यहाँ पे कोवेंट्री सिटी से। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमें फाइनल जो है वो किसका देखने को मिलता है। अगर यूनाइटेड और सिटी का फाइनल लगा तो फॉर श्योर यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी इज गोना विन, लेकिन अगर यहाँ पे चेल्सी और यूनाइटेड का फाइनल लगा तो फिर मैच जो है वो बहुत देखने वाला होगा। अच्छा, आप बात कर लेते हैं यहाँ पे अपनी ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में, क्योंकि कल के तमाम बड़े मैचेस के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर। तो पीएसजी जो है वो यहाँ पे आगे चल के विनिसियस जूनियर को जो है वो लेने का ट्राई कर सकती है, क्योंकि अगर एम्बापे यहाँ पे फॉरवर्ड पोजीशन में सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में फिट नहीं बैठे तो फिर जो उनकी फर्स्ट पोजीशन है ना लेफ्ट विंग, रियल मैड्रिड उन्हें लेफ्ट विंग पे खिलाएंगे तो फिर विनिसियस जूनियर जो है वो सेटल नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है कि आगे चल के, अभी इस समर पर ये प्लान नहीं है पीएसजी का, इस समर में वो रैशफोर्ड को ट्राई करेंगे लेफ्ट विंग के ऊपर और सीमेन को स्ट्राइकर लेके आना चाहेंगे। लेकिन जो है वो आगे चल के अगर रैशफोर्ड नहीं चलते, फ्लॉप हो जाते, तो फिर वो विनिसियस जूनियर को जो है वो ट्राई करेंगे लेने के लिए। अगले मतलब 2025 की उनकी प्लानिंग है और डीलेट ने जो है ना वो सिर्फ 11 गेम्स स्टार्ट किए बायर्न के लिए और डीलेट जो है वो यहाँ पे बायर्न से अनहैप्पी है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ना समर के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो डीलेट को साइन करने का यहाँ पर ट्राई करेगी, क्योंकि डीलेट को अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा बायर्न में। बायर्न जो है वो कंटिन्यूसली उपामेन को और किम मिन जे को ही अपना सेंटर बैक खिला रही है, तो डीलेट यहाँ पे अनहैप्पी है। तो हो सकता है कि वो भी जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर ऑफर आई, कॉन्ट्रैक्ट आया, तो हो सकता है वो यूनाइटेड को यहाँ पे ज्वाइन करते हुए नजर आए आपको। और उसके अलावा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ना एक सेंटर बैक जो है वो चाहती है समर के अंदर, क्योंकि लिंडलॉफ तो आपको पता है बिल्कुल एक जो डिफेंडर है। उसके बाद फिर मार्टिनेज है, एलिसेंड्रो मार्टिनेज, तो वो यहाँ पे बार बार इंजर्ड होता रहता है। उनके पास सिर्फ एक प्रॉपर सेंटर बैक है, वो है यहाँ पे लिंडलॉफ। तो एक के साथ तो काम नहीं चल सकता, इसलिए वो यहाँ पे 2 परफेक्ट चाह रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे डीलेट के ऊपर भी ट्राई करना चाह रहे हैं, उन्हें भी लेना चाह रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बेनफिका की यहाँ पे एंटोनियो सिल्वा को भी यहाँ पे लेना चाहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समर के अंदर। मुलर भी जो है वो बहुत ओल्ड हो गए, बायर्न जो है वो उनको हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन यहाँ पे ऑफर नहीं करे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे मुलर में भी जो है वो इंटरेस्टेड नजर आ रही है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी सिर्फ एक अटैकिंग मिडफील्डर है एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। तो यहाँ पे जो है ना वो अगर ब्रूनो इंजर्ड वगैरह होते हैं तो उनको एक प्रॉपर प्लेमेकर चाहिए, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो थॉमस मुलर की तरफ भी देख रही है। रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे लेनी योरो में इंटरेस्टेड है, जो यहाँ पे लीली के सेंटर बैक है, और जो है ना वो यहाँ पे और भी ऑफर्स लीनी योरो को आई है। लेकिन मैं यहाँ पे लीनी योरो ने सबको साफ कह दिया है कि अगर उनको रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो वो सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए ही साइन करेंगे। एफसी बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे चुप्पो-मोटिंग को चाहती है फ्री एजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे जो है ना वो देखते हैं कि अब एफसी बार्सिलोना उनको साइन करती है या नहीं, क्योंकि एफसी बार्सिलोना के पास ऑलरेडी 2 सेंटर फॉरवर्ड्स हैं, लेवेंडोस्की भी परफॉर्म कर रहे हैं और अब उन्होंने यंग विक्टर रॉक को भी ले लिया है। तो अब देखते हैं कि एफसी बार्सिलोना चुप्पो-मोटिंग को लेती है या नहीं। क्वेबेक का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो 2025 के अंदर एक्सपायर हो रहा है। 2025 में बायर्न उनको फ्री में जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो हो सकता है 2024 के अंदर ही साइन करे क्वेबेक को। तो यहाँ पे पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी
मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, ये सब इंटरेस्टेड है, ये चारों क्लब्स इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि किमिक यहाँ पे किस क्लब को ज्वाइन करना चाहेंगे। सिटी तो यहाँ पे नहीं खरीदेगी क्योंकि उनके पास डिफेंडिंग मिडफील्डर के तौर पे रॉड्री है ऑलरेडी। तो बाकी के 3 क्लब्स में से देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन किसके लिए यहाँ पे किमिक साइन करते हैं इस समर के अंदर। और आर्सेनल जो है वो यहाँ पे ब्रायन डियाज को जो है वो साइन करने का सोच रही है इस समर के अंदर। 60 मिलियन तक देने को तैयार है ब्रायन डियाज को साइन करने के लिए, बिकॉज ब्रायन डियाज बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे रियल मैड्रिड ब्रायन डियाज आर्सेनल को देती है या नहीं, ये पता लगेगा हमें समर के अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और ऐसे ही हर मैच के जो है वो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देता रहूंगा, रिव्यू में आपको देता रहूंगा। उसके अलावा यहाँ पे सारी की सारी फुटबॉल न्यूज भी जो है वो आपकी अपनी जबान में जो है वो मैं आपको दूंगा। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की न्यूज का आपको आज नोटिफिकेशन मिल गया, कल की न्यूज जो आएगी उसका कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो डेली न्यूज और फुटबॉल मैचेस के जहाँ पे रिव्यूज हैं वो देखने के लिए जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा।